ये उरा चौक है, यहाँ पे दरबार शरीफ सैयद अहमद हुसैन शाह और आपके खादम साईं मोहम्मद हनीफ सरकार का ये दरबार शरीफ था। जिन दोस्तों ने हमारे साथ ये वीडियो देखी, तेरे वलियों की बारगाह में हाज़िरी दी, जो दुआ में बाद में भी जो आमीन कहेंगे, अल्लाह सब की जायज़ हाजते। तो लोगों ने कहा कि ये साईं बाबा जी पता नहीं क्या कर रहे हैं, पागल हो गए हैं, कभी सूखे दरख्त भी हरे हुए हैं। पता ये चला कि मेरे नबी का घराना बड़ा लाजपाल है। जो कोई इनसे मोहब्बत करता है ना, ये बस फिर रंग देते हैं, कमाल हो जाता है। अब 40 साल खिदमत की, जिनके लिए दुनिया को छोड़ दिया। नवाजा कैसे है, इधर भी सैयद है, दाएं भी सैयद है, बाएं भी सैयद है, और अल्लाह ने इसी तरह से करम कर देना है, तो बस हाथ पकड़ के बेड़ा पार करवा देना है। फिर वही बात, लाजपाल प्रीत नू तोड़ दे नहीं, जिदी बाह फाड़ लैन फिर छोड़ दे नहीं। और वालिदा वहां दरवाजे से वापस लौटा दी, और उनकी अकीदत देखें, कहती है मैंने मोड़ के भी नहीं देखा, मैंने कहा शाह साहब ने कह दिया तो करम हो जाना है, तो चली गई, अल्लाह ने शिफा दे दी। और एक जो अरशद भाई बता रहे थे, ये कहते थे साईं नीफ तुम्हारा भाई है, तो हाथ जोड़ के कहते सरकार मैं तो खादम। ये बुखारी सैयद कहते थे साईं नीफ तुम्हारा भाई है, तो हाथ जोड़ के कहते थे सरकार नहीं। जिस दिल पे, जिस जगह पे दो दिल प्यार करें वही जन्नत होती है। और ये प्यार की वेल तो सरकार ने ना वो पत्ते उतारने लगे, तो उसने मना कर दिया। तो सामने चौक में एक पीपल होता था जिसके इतना सूख गया कि उसके शक भी जो होते हैं ना ऊपर छिलके, वो भी सूख गए, उतार लिए थे लोगों ने। तो सरकार की ये करामत थी कि सरकार ने उधर दौर बनाया अपने हाथों से, और उसमें उसे पानी डालने शुरू कर दिया। तो लोगों ने कहा कि ये साईं बाबा जी पता नहीं क्या कर रहे हैं, पागल हो गए हैं, कभी सूखे दरख्त भी हरे हुए हैं। तो फिर अल्लाह की करामत, अल्लाह पाक ने ऐसा करम किया सरकार की दुआओं का नतीजा कि वो जो पीपल है ना, फिर वो बहुत ही हरा रहा। अभी थोड़ी देर हुई है, जब रोड बड़ा किया गया तो वो उसे काटा गया है। तो ये भी उनकी करामत। ये जो हमारे अरशद भाई बता रहे हैं ना, यहाँ पे वाकई चौक में ना बहुत बड़ा दरख्त, अहले इलाका सभी जानते, बहुत बड़ा एक दरख्त था। और वो हमें बाबा जी बता रहे थे कि सरकार ने उन्हें पानी दिया उस सूखे हुए दरख्त को, तो अल्लाह के करम से जनाब वो हरा भरा हो गया। और मैंने बचपन में भी देखा था, अब 42 साल मेरी उम्र हो गई है, तो मैंने देखा भी चंद महीने पहले वो काटा गया है सड़क को सही करने की वजह से, तो बहुत बड़ा था। ये भी एक बाबा जी की करामत थी कि वो सूखा हुआ जो दरख्त था, बाबा जी ने 3 दिन पानी दिया, हरा भरा हो गया, पत्ते लग गए, और वहाँ से फिर वो अपने बकरों को पत्ते खिलाया करते थे। और ये जो बाबा जी असलम साहब है, वो हमें एक और बात उन्होंने सरकार की बताई। बाबा जी, मैंने कहा ये यूपी हिंद से आए हुए बुजुर्ग हैं, उर्दू स्पीकिंग, उर्दू बोला करते थे। ये सरकार सैयद अहमद हुसैन शाह, इनकी तारीख़ वफ़ात जो है 27 रमज़ान और 1393 हिजरी है, 25 अक्टूबर 1973 बरोज़ जुमेरात, ये इनका विसाल का ये दिन है। तो इनके बारे में हमें बाबा जी मियाँ असलम कह रहे थे कि सारी ज़िंदगी हुजूर ने अपने पास औरतों को नहीं आने दिया, औरतें नहीं आपके पास आ सकती थी। ये इधर आप आराम फरमा होते थे ना, तो वो सामने मेन गेट है, वो जो मेन गेट नज़र आ रहा है जहाँ पे बाइक खड़ी है, तो मियाँ असलम साहब कह रहे थे वहाँ से कोई औरत अंदर आती थी तो थड़ा चबूतरा जो बना हुआ था ना, अब तो ये चेंज हो गया काफ़ी नक्शा, ये माशाल्लाह बड़ी प्यारी मस्जिद बन गई है, तो वहाँ थड़े से ऊपर ना कोई औरत नहीं आ सकती थी। मियाँ असलम साहब कह रहे थे कि औरत वहाँ पे आती थी, तो ये साईं अहमद हुसैन शाह साहब इधर से फरमाते थे, बीबी आप चले जाएं, आपका काम हो जाएगा, अल्लाह करम कर देगा। और वाकई अल्लाह ताला करम कर देता, जो भी कोई हाजत लेके आता, बाबा जी तो वहाँ से वापस मोड़ देते थे, लेकिन अल्लाह का ऐसा करम होता कि उनकी हाजत पूरी हो जाती, काम हो जाता। तो अभी मज़ारात की आपको ज़ियारत करवाते हैं। ये हैं जनाब साईं मोहम्मद हनीफ साहब, अबू साईं अबू हनीफ मोहम्मद अब्बासियन। ये वो है कि जो बाबा जी का फैज़ जब मिला एक दुनियादार को, तो जनाब वो साईं हनीफ बन गए। और ये साथ में है ये सैयद आबद हुसैन शाह साहब। ये इनका तारफ़ भी ज़रा हम अपने अरशद भाई की ज़बानी सुनते हैं कि इन बुज़ुर्गों का क्या तारफ़ है। सैयद पीर आबद शाह साहब बहारी जनाब छम्ब शरीफ
जो अब मुनावर शरीफ कहलाता है, वहाँ इनके दादा का मज़ार भी है, हमने देखा हुआ है, और इनके वालिद साहब का भी। ये बचपन था जब पार्टीशन हुई तो हिंदुओं ने हमला किया, तो सरकार के वालिद साहब शहीद हो गए, जनाब को भी ना गर्दन पे चोट आई, तो फिर आपको एक औरत घर ले गई कि ये साहबजादा अभी ज़िंदा है। तो 15 दिन उन्होंने खिदमत की, मरहम पट्टी की, फिर काफ़िले में जो पाकिस्तान आ रहा था उस काफ़िले में दाखिल कर दिया। तो फिर वो आकर जनाब रेंजर में कैंप रखा था बच्चों का, तो वहाँ रहा करते थे। एक दिन नहाने के लिए ऐक में आए बच्चों के साथ, तो सैयद पीर काके शाह सरकार उधर आए। सैयद पीर काके शाह सरकार ने सैयद पीर आबद शाह साहब को अपने कंधों पे उठाया और घर ले गए सैयदानी शरीफ में। तो फिर जो अब वो बच्चे वापस गए रेंजर में जहाँ उनका कैंप था, तो रेंजर वालों ने पूछा कि वो आबद शाह वो किधर है। तो बच्चों ने बताया कि एक, चूँकि आप भी मजसूब थे, दीवाने थे, एक बच्चों को नहीं पता था कि वो पागल सा आदमी आया था, वो कंधों पे उठा कर ले गया। जब वो रेंजर वाले इधर सैयदानी में आए तो उन्होंने कहा ये जिधर की चीज़ थी उधर पहुंच गई। तो सैयद पीर आबद शाह साहब बहारी बचपन में बहुत इनकी ना ये बड़े जलाली पीर थे। फिर सैयद पीर काके शाह सरकार ने उनको नरम किया, ठंडा किया, तो फिर सारी ज़िंदगी उन्होंने भी उधर ही जनाब पीर काके शाह सरकार की खिदमत में गुजारी। अभी 3 साल हुए हैं जनाब का वसाल हुआ है। तो इनका अभी पीछे जो है ना मुनावर शरीफ में हम गए हैं, और उधर ही गुजरात में एक संगराई गाँव है जहाँ जनाब की वालदा का अब जो है ना मज़ार बना हुआ है, क्योंकि पार्टीशन के बाद उनकी वालदा अपने पेके घर आ गई और पीर आबद शाह साहब इधर आ गए। तो बाद में हमारी फ़ौज ने वो इलाका भी इंडिया से छीन लिया, और फ़ौज का उधर आज भी कैंप है, जहाज़ फ़ौज से लेकर उधर सलाम करने जाता है। जी, ये थे सैयद आबद हुसैन शाह साहब। इनका वसाल 29 जून बरोज़ हफ्ता 2019 को हुआ। 3 साल पहले सरकार जो है इनका वसाल हुआ। जैसा कि आपने सुना कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना तो तब इनके वाले साहब शहीद हो गए और आप यहाँ रेंजर के कैंप में आ गए। तो यहाँ पे वली अल्लाह की नज़र पड़ गई, और पहले थे भी ये बुखारी सैयद हैं, बुखारी सैयद। तो और मज़ीद पीर काके शाह का जब फैज़ मिला तो कमाल हो गया। फिर तो आज जनाब इनका भी यहाँ पे इनकी वसीयत थी कि जब मेरा इन्होंने खिदमत की पीर काके शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के रोज़े पर, और इधर भी, और इनकी वसीयत थी कि जब मैं दुनिया से पर्दा करूँ तो यहाँ पे सैयद अहमद हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जो हैं उनके करीब मेरा मज़ार बनाया जाए। तो जनाब ये इनका मज़ार बना। सैयद पीर आबद शाह साहब का साईं नीम मोहम्मद सरकार से इतना मोहब्बत थी, इतना प्यार था कि हम देखते थे कभी कभी ना सरकार पीर आबद शाह साहब ने साईं नीम मोहम्मद सरकार को कहना कि आप हमारे भाई हैं, तो सरकार ने हाथ जोड़ कर कहना नहीं सरकार हम आपके खादिम हैं। उन्होंने कहना नहीं आप हमारे भाई हैं। तो जब चूँकि साईं मोहम्मद नीफ सरकार के साथ जनाब का वादा मादा हो चुका था कि इधर ही जगह, तो सरकार साईं मोहम्मद नीफ सरकार ने जब ये दरबार शरीफ बनाया तो इधर कच्ची टाइलें लगा दी थी कि इधर पीर आबद शाह साहब जनाब का ना कोई जगह है। तो किसी को नहीं पता था। जब जनाब ने पर्दा फरमाया तो चूँकि हमारे बादशाह जिनकी तफ़ैल सब कुछ है, हमारे पीरो मुर्शद सैयद पीर जाज शाह साहब, पीर रज़ी शाह साहब जनाब जो कि बहुत प्यारी शख्सियत है, बहुत ही प्यारी शख्सियत और इतनी मोहब्बत करने वाले हैं। जनाब ने खुद आकर इधर सारे काम किए और सैयद पीर आबद शाह साहब बहारी जनाब ने पीर काके शाह सरकार की तमाम आल औलाद की बहुत खिदमत की बचपन से लेकर बड़े होने तक। और हम देखते हैं कि साहबजादे भी जनाब से बहुत मोहब्बत करते हैं, जब भी आते हैं बड़ी मोहब्बत से उनके वाक़े भी सुनाते हैं और उनसे मोहब्बत भी करते हैं। तो ये मामला था साईं मोहम्मद नीफ सरकार और साईं सैयद पीर आबद शाह बहारी सरकार जनाब का, क्योंकि 40 साल अगर इन्होंने भी ड्यूटी जनाब साईं नीफ बाबा जी ने भी की है तो साथ उनके जनाब भी पीर आबद शाह साहब भी डेली बेस पर इधर आकर सारे मामला देखा करते थे। और साईं मोहम्मद नीफ सरकार से कोई परेशानी कोई मामला होना तो वो पूछते, और उनके साथ ये एक कम्बिनेशन बना हुआ था सैयद और फ़कीर का, और ये चलता रहा। तो ये क़यामत तक हमारा ईमान है कि ये चलता रहेगा और लोग यहाँ से फैज़याब होंगे। आगे भाई साहब वाक़या सुना रहे थे कि औरतें आती थी, ये मेरे साथ भी वाक़ा हुआ है कि मैं 6 माह का था को मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, ये टांगों पे दुआ भी दिया करते थे। तो ये नहीं कि वो औरतों से नफ़रत करते थे, नहीं नहीं नहीं,
ये किसी के ज़हन में नहीं आना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि क्योंकि बाहर रहते थे, जंगल था ये उस वक़्त, तो दुनिया चूँकि ये नहीं बख्शती किसी को भी। तो अल्लाह का वली जो होता है ना, वो बड़े अपने सोच समझ कर हर काम करते हैं, उसमें कोई हिकमत होती है। तो वो जो हिकमत है, आज औरतें भी आती हैं, मर्द भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, सलाम करते हैं, दुआ करते हैं। साल में 2 दफ़ा मेला होता है, हाड़ की पहली जुमेरात, और जब सैयद पीर काके शाह हजूर लाजपाल का उर्स होता है ना बड़ा, उसके बाद जो भी पहली जुमेरात आए वो जनाब सैयद सैयद हुसैन सरकार का उर्स होता है। कवाली होती हैं पूरा 1 महीना ही। हम तो कहते हैं कि हम सैयद पीर काके शाह सरकार का पूरा 1 महीना उर्स मनाते हैं कि जब पीर काके शाह सरकार का उर्स ख़त्म होता है, नाल ही सैयद साईं अहमद सरकार। बात तो एक ही है जनाब, कई फ़ायदा है। फिर इधर से साईं बीब सरकार का, यानी कि 1 महीना पूरा हम सैयद पीर काके शाह सरकार लाजपाल की बदौलत हम वो खुशियाँ समेटते हैं, लोगों से मिलते हैं। ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें सिर्फ साल बाद ही मिलते हैं, फिर बड़ी खुशी होती है और बहुत मज़ा आता है। अगर कभी इत्तेफाक हो तो आप भी आएँ और देखें कैसी रौनकें होती हैं। तो अल्लाह के वलियों ने इस दीन को फैलाया है। दाता अली अजवेरी सरकार आपके सामने ज़िंदा मिसाल है कि लाखों की तादाद में कलमे पढ़े, जो भी सरकार को देखता था वो मुसलमान हो जाता। तो इधर ही तो कहा ना डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब ने कि निगाह वली, दाता हजूर लाजपाल को देख कर कि निगाह वली में वो तस्वीर देखी बदलती हज़ारों की तकदीर। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ हज़रत साहब से ये माइक दूँगा। ये हमारे अरशद भाई ने जो कुछ बातें बताई ना, देखें जो फ़कीर होता है ना, फ़कीर तो फ़कीर बड़ा मुहतात होता है। तो उस वक़्त क्योंकि यहाँ पे एक हिसाब से जंगल ही था, तो हज़रत को ये गवारा नहीं था कि औरतें आएँ मेरे पास बैठें और कोई अल्लाह की वली की शान में गुस्ताखी करे या उंगली उठाए, इसलिए दरवाजे से ही वापस लौटा दिया जाते थे। और आप कहते थे आप भी चली जाएँ, रब करम कर देगा, शिफा हो जाएगी, और शिफा मिल जाती। और जिसकी जीती जागती ये तस्वीर अरशद भाई हमारे सामने है कि इन्हें भी अल्हम्दुलिल्लाह पीर सैयद अहमद हुसैन शाह सरकार के दर से शिफा मिली और वालिदा वहाँ दरवाजे से वापस लौटा दी। और उनकी अकीदत देखें, कहती है मैंने मुड़ के भी नहीं देखा, मैंने कहा शाह साहब ने कह दिया तो करम हो जाना है, तो चली गई, अल्लाह ने शिफा दे दी। और एक जो जब अरशद भाई सुना रहे थे ना वाक़या, तो एक शेर मेरे ज़हन में आया, वो कहते हैं लजपाल प्रीत नू तोड़ दे नहीं, लजपाल प्रीत नू तोड़ दे नहीं, ते जिदी बाह फड़ लैन फिर छोड़ दे नहीं। ये सैयद है, ये फ़कीर है। ये जो दरवेश है सैयद मोहम्मद हनीफ साहब, तो जैसे अरशद भाई बता रहे थे, ये कहते थे साईं हनीफ तुम्हारा भाई है, तो हाथ जोड़ के कहते सरकार मैं तो खादम। ये बुखारी सैयद कहते थे साईं हनीफ तुम्हारा भाई है, तो हाथ जोड़ के कहते थे सरकार नहीं मैं आपका खादम हूँ। तो ये मोहब्बतें थी और ज़िंदगी में भी रही। और फिर देखे रब ने कैसा करम किया, हमारा कैमरामैन दिखाए तो ये हनीफ साईं और अब हुसैन शाह साहब साथ साथ जनाब इनके ये बन गए। तो उधर सैयद अहमद, सुबहान अल्लाह। ये जनाब अरशद भाई ने कैसी कमाल का एक नुक्ता बयान किया यार, कमाल, मुझे मज़ा आ गया, मुझे तो मज़ा आ गया मुझे। ये साईं हनीफ, आपने इनके बारे में सुना कि दुनियादार थे, साईं अहमद का नजर करम हो गया तो वो शेर फिर कि बदलती हज़ारों की तकदीर देखी, तकदीर बदल गई तो पता है कैसे बदली। ये सैयद अहमद हुसैन शाह से मोहब्बत करने वाले, उनके मुहिब सैयद आबद हुसैन शाह, और बीच में उनका दरवेश, उनका खिदमतगार, उनका मलंग, उनका फ़कीर, और उधर जनाब सैयद अहमद हुसैन शाह। वो यार कमाल नहीं हो गया, बीच में पता ये चला कि मेरे नबी का घराना बड़ा लाजपाल है। जो कोई इनसे मोहब्बत करता है ना, ये बस फिर रंग देते हैं, कमाल हो जाता है। अब 40 साल खिदमत की, जिनके लिए दुनिया को छोड़ दिया, नवाजा कैसे है, इधर भी सैयद है, दाएं भी सैयद है, बाएं भी सैयद है, और अल्लाह ने इसी तरह से करम कर देना है, तो बस हाथ पकड़ के बेड़ा पार करवा देना है। फिर वही बात, लाजपाल प्रीत नू तोड़ दे नहीं, जिदी बाह फाड़ लैन फिर छोड़ दे नहीं। सैयद आबद हुसैन शाह ने बाह फाड़ ली, अपने साथ जगह अता की, और अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से यहाँ पे ये आराम फरमा है। और फिर वही बात कि वली, जी जी सुनाए। साईं हनीफ बाबा जी के वक़्त जब कवाली होती थी तो जनाब को ना कवाल मुखातब करके एक दफ़ा शेर सुनाया, क्योंकि जनाब भी रिंद थे, पेशवा रिंदा हैं बल्कि।
तो जनाब इकबाल फरमाता है कि बाबा जी एक रिंद ने मुझको बतलाया, कहते हैं ये रिंद की बात है, मेरी नहीं है। एक रिंद ने मुझको बतलाया, ना कोई जन्नत है ना बाबे जन्नत। तो जिस दिल पे, जिस जगह पे दो दिल प्यार करें वही जन्नत होती है, और ये प्यार की वे तो आज जन्नत बन गई है। सुभान अल्लाह। तो गल तो प्यार की है सारी, हमारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मोहब्बत का पैगाम बचाया, पूरी मोहब्बत से दुनिया को कलमा पढ़ा दिया। आज हम ही गुनाहगार, हमारे जो बड़े हैं उन्होंने कलमा पढ़ा, आज उनकी निस्बत से हम भी मुसलमान हैं। तो अल्लाह ताला आपका भी हामी नासर और हमारा भी। और जनाब एक यहाँ में बड़े प्यारे भाई मिले, साईं सलमान, फूलों की दुकान है इनकी, और ये भी इन बुज़ुर्गों से बड़ी मोहब्बत, बड़ी अकीदत करते हैं। तो कहते हैं कि मुझे तो बस साईं हबीब सरकार ने ही नवाज दिया और उनका बड़ा करम है। तो अभी इंशाअल्लाह हम वहाँ पे खड़े होते हैं, साईं अहमद हुसैन शाह सरकार की बारगाह में खड़े होकर फातिहा पढ़ते हैं, फिर इंशाअल्लाह इनके सदक़े से दुआ करेंगे और अल्लाह ताला हमें बुज़ुर्गान दीन का वसीला, अल्लाह ताला इनकी बरकतें अता फरमाए। हमें भी अल्लाह ताला दुनियादारी, चलो इंसान है ना, दुनियादारी भी तो करनी है, लेकिन उसके साथ अल्लाह ताला हमें आखिरत की फ़िक्र अता फरमाए। दोस्तों एक मैसेज ये सुन लें कि आपको पता अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुख्तलिफ मज़ारों पर जाता हूँ और जाकर वीडियो बनाता हूँ, और असल मेरा मकसद ये है कि इन लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं उन्हें मशले राह बनाएं, उन्हें उनके नक्शे कदम पर चलें। हम देखें किस तरह से अल्लाह के वलियों ने दीन की खातर, दीन मोहम्मदी की खातर, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन की तरवीज जो अशात के लिए सफ़र किए। अब ये बुज़ुर्ग यूपी हिंद से चल के आ गए, तो ये जो इनसे हम मोहब्बत एवं नहीं करते, इन लोगों की कुर्बानियां हैं, इन लोगों ने दीन के लिए बहुत कुछ किया है, तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों यारो, ये अल्लाह के औलिया जो है ना, इनसे मोहब्बत में सच्चे हम तभी हैं कि इनके नक्शे कदम पर चलें, इनके बताए हुए रास्ते पर चलें। अगर हम औलिया के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो इंशाअल्लाह फिर अगर हम कहेंगे कि मैं गुलाम औलिया हूँ, मैं खादम औलिया हूँ, तो इंशाअल्लाह अपने दावे में सच्चे होंगे। अभी इंशाअल्लाह इनके वसीले से दुआ करते हैं, फातिहा करते हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिकुम अज़्ज़वजल, ऐ अल्लाह तेरे वलियों के दर पे आए। ऐ अल्लाह हमने सुना है जहाँ तेरे नेक वली हो वहाँ पर तेरी रहमतें नाज़िल होती हैं। अल्लाह हम गुनाहगार, बदकार, दुनियादार तेरे वलियों की बारगाह में आए, हमारी हाज़री कबूल फरमा। ऐ मालिकुम अज़्ज़वजल हमें बरकतें अता फरमा। अल्लाह पीर सैयद अहमद हुसैन शाह सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह, साईं नीफ सरकार, पीर सैयद आबद हुसैन शाह बुखारी सैयद, अल्लाह इन बुज़ुर्गों की बारगाह में ये मंगते, ये सवाली आए, अल्लाह हमारी हाज़री कबूल फरमा। अल्लाह तुझे तेरे औलिया का वास्ता हम सब की सारी परेशानियां दूर कर दे। अल्लाह तुझे तेरे वलियों का वास्ता हम सब की तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारियां दूर कर दे, हमें बरकतें अता फरमा। अल्लाह दुनिया के साथ दीन की भी फिक्र करने की तौफीक अता फरमा, आखिरत की फिक्र अता फरमा। ए मालिक मौला, ए परवरदिगार, तुझे तेरी रहमत का वास्ता, जिन दोस्तों ने हमारे साथ ये वीडियो देखी, तेरे वलियों की बारगाह में हाजिरी दी, जो दुआ में बाद में भी जो आमीन कहेंगे, अल्लाह सब की जायज़ हाजतें पूरी कर दे। अल्लाह पीर सैयद काके हुसैन शाह साहब सरकार का वासिता, ए अल्लाह हमें दुनिया व आखिरत की बेहतरियां भलाइयां अता फरमा, तमाम जायज़ हाजतें पूरी फरमा। इलाही बहक्के बनी फातिमा के बर कौले ईमा कुनी खातिमा, गर्दा वतम रद कुनी वर कबूल, मनोद सुदा माने आले रसूल। इलाही बहक्के खुदा के सच्चे रसूल, हम गुनाहगारों की इल्तिजाएं कर कबूल। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।